अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। 1 जुलाई या जुलाई का महीना जो शुरू होने जा रहा है वो मौजूदा गवर्नमेंट के लिए, हुकूमत के लिए बहुत ही ख़तरनाक और खौफनाक साबित होने वाला है, क्योंकि इसके मतलब बड़े बड़े सहाफ़ियों की जानिब से, बड़े बड़े तज्ज़ियाकारों की जानिब से खबर की बुनियाद के ऊपर प्रेडिक्शन कर दी गई है कि ये जो साल शुरू होने वाला है ये हुकूमत के, शहबाज शरीफ के और गवर्नमेंट के जवाल का साल है, महीना है। ना सिर्फ इनका जवाल शुरू होगा बल्कि जो पूरा सेटअप, पूरा निज़ाम जिसके अंदर ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ मौजूद हैं, ये सारे के सारे फारिग होने जा रहे हैं। ये किस तरह से होगा, किस तरह से पॉसिबल होगा, इसके बारे में बड़ी अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। नंबर 2, ये रिप्लेसमेंट कैसे होगी या इसकी रिप्लेसमेंट में क्या होगा। एक गवर्नमेंट चल रही है, एक गवर्नमेंट हुकूमत चल रही है, सेटअप चल रहा है। अगर इसको घर भेजा जाता है, इसकी छुट्टी कराई जाती है, तो रिप्लेसमेंट में कौन आएगा, ये है सबसे बड़ा सवाल। इसके बारे में बड़ी अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। नंबर 3, क्या कोई कौमी गवर्नमेंट या अबूरी गवर्नमेंट आ सकती है, या फिर कोई डायरेक्ट किस्म का मार्शल लॉ आ सकता है। ऑलरेडी एक हाइब्रिड निज़ाम है, तो इसके बारे में बड़ी अहम तरीन मालूमात, 3-4 खबरें हैं, एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, जो मौजूदा निज़ाम है, सेटअप है, कि ऑलरेडी एक हाइब्रिड निज़ाम है, हाइब्रिड सेटअप है, और ये एक आप समझ लें कि पीछे इस्टेब्लिशमेंट आ गई है, गवर्नमेंट है, तो ये हाइब्रिड सेटअप। और इस हाइब्रिड सेटअप के मुतालिक ये अब तबसरा नहीं, तजिया नहीं, इसके मुतालिक तमाम लोग मान चुके हैं, सिटिंग मिनिस्टर, वज़ीर, मुशीर, शहबाज शरीफ, बहुत सारे लोग, तमाम लोग इस बात के ऊपर अब कन्विंस है, इस बात के ऊपर आ चुके हैं कि ये जो मौजूदा सेटअप है ये एक हाइब्रिड निज़ाम है। आगे कोई और है, पीछे कोई और है, चलाने वाला कोई और है, फ्रंट के ऊपर चेहरा किसी और का है, ये बात है। अब इससे होता क्या, इससे होता यह है कि जो गवर्नमेंट इस वक्त मौजूद है, नून लीग और पीपल्स पार्टी की, ये जो भी काम करते हैं, आज तक तो खैर इन्होंने कोई अच्छा काम किया नहीं, इस वजह से इनकी जानिब से जो भी काम होता है वो इनके ऊपर तो पड़ता ही पड़ता है। इनकी नालायकी, नाकामी तो सामने आती ही आती है, इनकी बदनामी भी होती है, लेकिन असल में इनके लाने वालों के ऊपर ज़्यादा मलबा गिरता है, उनकी बदनामी ज़्यादा होती है, उनके ऊपर फिर ये ज़्यादा बात आती है, शोर मचता है, और ये पिछले कई सालों से हो रहा है, 3-4 साल से। अब बहुत सारे सहाफ़ियों की जानिब से फैसला किया गया था, बहुत सारे सहाफ़ियों ने इस बुनियाद के ऊपर, खबर की बुनियाद के ऊपर ये प्रेडिक्शन कर दी थी कि जुलाई का महीना ज़वाल का महीना, और जून के अंदर बजट पास करवा के जुलाई में आखिरकार स्टेप बाय स्टेप इस गवर्नमेंट को निकाला जाएगा। तो उस हवाले से जो डेवलपमेंट्स हैं, देखिए, गवर्नमेंट को जब भेजना मकसूद होता है, भेजना इनको ये मकसद होता है, तो एक एक करके पे स्टेप्स लिए जाते हैं। वो स्टेप्स हमें नज़र आए, वो थोड़ी सी मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि इनकी करप्शन की फाइलें खुल गई हैं, इनके लूट मार के मामलात खुल गए हैं, और इनके ख़िलाफ़ पब्लिक कैंपेन शुरू हो गई है, मीडिया के अंदर बातें शुरू हो गई हैं, इनके स्कैंडल्स, वो तमाम चीज़ें बाहर आना शुरू हो गई हैं। ये होती है शुरुआत, ये होते हैं सिग्नल्स, ये होते हैं स्टेप्स जो लिए जाते हैं, और उनके ज़रिए से पता लग जाता है कि आखिरकार ये लोग, इनकी छुट्टी होने वाली है और अब इदारे मुतहरिक हो गए हैं। अब असल में जो इनके दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था,
देखिए ये आज भी इनकार करते हैं इस बात से। एक एग्रीमेंट मौजूद है इनके दरमियान। अब ये मैं आपको बहुत बड़ी खबर दे रहा हूं, इनके दरमियान एक एग्रीमेंट मौजूद है नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान कि हाफ टेन्योर नून लीग का, हाफ टेन्योर पीपल्स पार्टी का, और उसके मुताबिक ये लोग चलेंगे, उसके मुताबिक ये लोग आगे बढ़ेंगे। हाफ टेन्योर अब मुकम्मल हो गया। हाफ टेन्योर जून के अंदर बजट पेश करने के बाद, पास होने के बाद मुकम्मल हो गया। अब जो टेन्योर शिफ्ट होना है पीपल्स पार्टी को, तो पीपल्स पार्टी को शिफ्ट करके और ज्यादा मुल्क की तबाही फेरनी है। पहले ही नून लीग ने इतनी तबाही फेर दी है, तो पीपल्स पार्टी के हवाले करके जो पीपल्स पार्टी ने हशर किया है वहां पर सिंध के अंदर, बाकी 5 साल निकाल के देख लें आप, 2007 से 13, 8 से 13, तो वो जो तबाही और बर्बादी है आप फिर वही चलाना चाहते हैं, फिल्म रिपीट करना चाहते हैं, तो ये एस्टैब्लिशमेंट के लिए नाकाबिले कबूल है। जिसकी वजह से फिर ये फैसला किया गया कि दोनों को ही फारिग कर दिया जाए, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो अब ये आपको बजट पास हो गया। अब ये आपको जुलाई के महीने के अंदर जो इस गवर्नमेंट का जवाल शुरू नजर आएगा, जवाल शुरू होगा, शुरू होता नजर आएगा, वो आप देखेंगे, वो दुनिया भी देखेगी। तो अब असल में स्टेप बाय स्टेप इस गवर्नमेंट को खत्म करने की तरफ जाएंगे। और फिर उसके बाद रिप्लेसमेंट के तौर पर एक अबूरी गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की जमातों की, या फिर एक इंटरिम गवर्नमेंट, जिस तरीके से इमरान खान को निकालने के बाद पंजाब के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 2.5 साल, तकरीबन को 1.5 साल, 2 साल गवर्नमेंट चलाई गई, आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए, उसकी धज्जियां उड़ाते हुए। तो एक प्रेसिडेंट मौजूद है, उसी किस्म की मिसाल यहां पर कायम की जा सकती है। तो ये हो सकता है कि पॉसिबल है। इस वजह से ये जुलाई का महीना बहुत अहम तरीन महीना, बड़ा क्रिटिकल महीना है, और ये हफ्ता बड़ा क्रिटिकल हफ्ता है, क्योंकि इस हफ्ते वो तमाम की तमाम डेवलपमेंट्स आपको अब होती हुई नजर आएंगे। वो पिछले 1 महीने से जो इनके खिलाफ सब कुछ हुआ, प्रोपेगेंडा हुआ, जो कैंपेन चली, और जो करप्शन की फाइलें, लूट मार और तमाम चीज़ें सामने आई, अब ये जुलाई के महीने में उनके ऊपर बाकायदा रेफरेंसेस, केसेस और बाकी तमाम चीज़ें होंगी, और अगले 2 से 4 दिनों के अंदर आपको सब कुछ होता नजर आएगा।